क्या कैसे कूड़ा कबाड़ बन के रखता है। किताबें तो ऐसे फैला के रख देता है ये, क्या क्या लिखता है, क्या क्या पढ़ते हैं पता नहीं इन्हें। शेरो शायरी, ये कमीना अभी 10वीं पढ़ता है, ये शेरो शायरी पढ़ गया ये। अजी सुनती हो? जी, मुझे बुला रहे हो या दूसरे मोहल्ले में कि तुम्हारी कोई और बीवी रहती है? हाँ, तुम्ही को बुला रहा हूँ। इतने ठाट नहीं है मेरे, और ना मैंने 4-4 बीवियां रखी हुई हैं। हाँ तो धीरे बुलाने से भी काम चल सकता था। देखो, मैं लड़ने के मूड में कतई नहीं हूँ। अपने लाडले के कारनामे देखो जरा एक बार। प्यार की उम्र के से भी शादी करने लग गया है आपके बेटे। आज तो मैं कान्हा जी को 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे पगला तो नहीं गई हो? पढ़ने के उम्र में बेटा इश्कबाजी फरमा रहे हैं, तुम 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगी? हाँ बिल्कुल चढ़ाऊंगी। जिस दिन से पैदा हुआ था मुझे बस यही चिंता सताई जा रही थी, कहीं ये तुम्हारी तरह दूसरा छेदीलाल शर्मा न बन जाए। लेकिन आज मेरी चिंता दूर हो गई। क्या कमी है छेदीलाल में? क्या कमी है मेरे नाम में? अरे मेरे माँ बाप ने मेरा नाम छेदीलाल रखा है, हमेशा छेदीलाल के ताने मारती रहती हो। सारी कमी इस नाम में तो है, छेदीलाल। कोई और नाम नहीं ना था, पूरी जिंदगी भर छेद ही करते आए हो। खाली में शादी करने की क्या जरूरत थी? हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। देखो, तुम नाम बता जाओ मत ना। मेरे माँ बाप ने नाम रखा है मेरा छेदीलाल, और मुझे पसंद है। और रही बात शादी की, तो तुम्हारे जीवन में क्या तबाही ला दी मैंने? अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, अच्छा ओढ़ती हो, बताओ क्या कमी है? तुम रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या कमी है। नहीं, आज तो तुम समझा ही लो मुझे। माना कि तुम बहुत समझदार हो, पर मैं भी पोंगा पंडित नहीं हूँ। मुझे समझाओ, क्या समझाना चाहती हो? बैठो बैठो बैठो। कितनी बार समझाऊं? क्या बस खाना पीना ओढ़ना पहनना यही होता है क्या जिंदगी में? 18 साल शादी को हो गए, आखिर इंसान हूँ मैं भी। कभी 2 बोल मीठे बोले हैं क्या प्यार से आपने? 18 साल शादी को हो गए हैं, क्या कभी आई लव यू तक बोला है आपने मुझे? सिर्फ 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 क्या अब यही सुनने को मिलेगा मुझे इस घर में? तभी मैं कहूँ कि बेटा बिगड़ क्यों रहा है। जब माँ ही उसको बढ़ावा दे रही है, तो बाहर वाले की जरूरत ही क्या है? सिर्फ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे शंकर भगवान इसे खुद मेरी झोली में डाल के गए होंगे। तुमने तो कुछ किया नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हद करती हो। कहाँ की बातें कहाँ ले जा रही हो तुम भी? वही तो, तुम तो मुझे कहीं लेकर जाते नहीं, तो मैंने सोचा बातों को ही कहीं ले जाऊं। अच्छा, तो हर 2-3 साल में तुम्हें वैष्णो देवी कौन ले जाता है? बताओ बताओ, कौन ले जाता है तुम्हें वैष्णो देवी? छेदीलाल से वैष्णो देवी के अलावा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? मेरे को तो तुम हनीमून में भी वैष्णो देवी ही लेकर गए थे, वो भी विद फैमिली। तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? स्विट्जरलैंड ले जाने की तो औकात नहीं है मेरी। स्विट्जरलैंड ही जाना होता ना तो तुमसे शादी नहीं करती। अरे वहाँ ना सही, कम से कम रानीखेत, मसूरी, नैनीताल कहीं तो ले जाने की औकात होती तुम्हारी। रानीखेत? अरे रानीखेत और वैष्णो देवी में अंतर ही क्या है? पहाड़ वहां भी है, पहाड़ यहाँ भी है, बर्फ वहां भी गिरती है, बर्फ यहाँ भी गिरती है। फिर रानीखेत और मसूरी में कौन सा रसगुल्ले बट रहे फ्री के? वही तो, तुम्हें समझाना बेकार ही है। फिर तुम कहते हो कि मैं पोगा पंडित नहीं। कहाँ जाने लगी अब? कोई जवाब नहीं सूझा तो जाने लगी। अरे बेटे की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए बातें बनवा लो इनसे बस। क्या बात शुरू की थी और कहाँ लाकर छोड़ दी। इस घर में तो कायदे से कोई बात करना भी गुनाह हो गया है अब तो। 19 साल की लड़की को हनीमून पर भी परिवार सहित वैष्णो देवी लेकर जाते हो और फिर पूछते हो कि हुआ क्या? अरे तुम तो पैदा भी बुढ़ापा लेकर हुए थे और बोल रहे हो मुझसे। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ जिसे प्यार चाहिए,
रोमांस चाहिए, पति के साथ 2 सुकून के पल चाहिए, और इसमें कोई ढेले भर का पैसा भी नहीं लगता। लेकिन तुम मेरी इतनी मामूली सी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकते और ना कभी कर पाओगे। मैंने अपनी शादी बचाने के लिए आपके साथ हर कदम पे समझौता किया, लेकिन अब नहीं, अब बात मेरे बेटे की है। और क्यों ना करे वो प्यार जरूर करेगा, एक बार नहीं 1000 बार करेगा, और मैं देखती हूँ आप उसे रोकते कैसे हो। अरे शिवानी, ऐसा नहीं करते, रोते नहीं। तुम्हें तो पता है ना, इतनी सी बात पे कौन रोता है। तुम्हारे लिए तो इतनी सी बात होगी ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम्हें तो पता ही ना कि तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू नहीं देखा जाता मुझसे। और फिर अच्छा चलो ठीक है, वादा रहा। सुनो, वादा है इस बार तुम जहां कहोगी तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। इधर मेरे आंसू निकलते नहीं, उधर तुम्हारे झूठे वादे शुरू हो जाते हैं। हमेशा कहते हो तुम्हारी पसंद की जगह पर जाएंगे, लेकिन साल के अंत में हम वही जय माता दी करते हुए ही नजर आते हैं। अरे वैष्णो देवी तो हम दूसरी बार भी जा सकते हैं, लेकिन कभी आउटगोइंग भी तो जरूरी होती है। कहीं मेरी पसंद की जगह पे तो चल लिया करो। चलो ठीक है, इस बार पक्का तुम जहां कहोगी वहीं चलेंगे। बस ये रोना धोना बंद करो। बस तुम रहने दो, हर बार की तरह वही होना है। खैर, तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, पर मेरे बेटे को तो बख्श दो। उसकी गलती क्या है कि अपने दिल की बात उसने कॉपी में लिख दी। अरे नंबर कम आए तो तब बोलना। अच्छा बाबा, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हारे बेटे को भी। ठीक है, तुम अपना मूड खराब मत करो बस। अब हर बार का यही है, लो और रखो उसका सामान उधर। पापा देखो, मेरे पीठ के पीछे ना मेरे बारे में बात मत किया करो। ये जो लड़ना झगड़ना होता है ना, जब मैं स्कूल चल जाता हूँ तब किया करो। और सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं, अब मेरा नाम लेने बैठ गए। देखो देखो, चलाकी देखो इसकी। हैं जनाब, कितने बड़े हो गए हैं अब तो, और हरकतें इनकी, वाह सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया शाबाश। अभी से चल दिया आस्की करने के लिए, ये उम्र है इनकी आस्की की। आस्की? क्या आस्की? बेटा इतना चालाक मत बनो, तुम्हारा बाप हूं मैं, बाप। तुम्हारी ड्रेस से जानता हूँ तुम क्या करते हो स्कूल में। चल बेटा, तू तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ये शर्मा जी का तो कुछ काम ही नहीं है, इनके हर बार का ड्रामा है। चल। हाँ, ले जाओ अपने राजकुमार को। इससे मत पूछना कुछ भी, ताने बस अपने पति को ही देना। ठीक है, ले जाओ राजकुमार को, इससे मत पूछना कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या गुल खिलाता है। कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी आंखें बंद करके बैठे रहना। बस सब कुछ लिखा हुआ है इस कॉपी में, इनकी शेरो शायरी देखो। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, बेटा जवान हो रहा है। हाँ भाई, जवानी तो तुम्हारे बेटे पे ही आ रही है ना, हम तो कभी जवान हुए ही नहीं। तुम तो समझने से रहे, और तू कब से बोल रही हो? चल, देर हो रही है स्कूल के लिए। पर मम्मी, पापा कौन सी कॉपी के बारे में बात कर रहे हैं? इस कॉपी की बात कर रहा हूँ बेटा, इस कॉपी की जिसमें ये शेरो शायरी लिखे है तुमने। बोल दो, अभी शेरो शायरी मैंने नहीं लिखे। मेरा लिखा? ये क्या बोल रहे हो आप? आपको किसने कहा कि मैंने बकवास लिखी है? तुम्हारा लिखा नहीं है तो क्या तुम्हारी कॉपी में ये कामदेव ने लिख दिया क्या? ये अबे कामदेव कौन है? लो मेरे को कॉपी दिखाओ। अरे पापा का भी नाम भी देख लिया करो, सुरेश की कॉपी है, नोट्स पूरे करने के लिए ली थी मैंने। और हाँ, कल मेरे बोर्ड का फॉर्म आया था और मैंने आपका नाम छेदीलाल बदल दिया है। छेदीलाल, ऐसा नाम कौन रखता है? मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, छेदीलाल। छेदीलाल, आइए छेदीलाल जी। आज मेरी मिसेस छेदीलाल। भाई हमारा राजीनामा हो गया है, अब हम अपनी यात्रा के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं। और नहीं, वैष्णो देवी नहीं, रानीखेत। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंजॉय जोन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और क्या करें,
कड़ी घंटा दबाना ना भूले। हाँ मजा आ गया भाई खेल में। ये बादाम भी डले में कितने लोग आ गए मुझे। ये कल्लू चोर कन्नू पक्का हमें पता है किसी को भाई मैं कुछ निकालना खून मांगोगे। मैं चोर तो हाथ नहीं लगाता। तो मुझे लगता है मैं रोहित पार कर गया पहले ही। दोस्तों खुशखबरी है, आज हमारा एंजॉय जॉन जो है पूरा 1000 सब्सक्राइब को कंप्लीट कर चुका है और 1000 वॉच टाइम भी कंप्लीट कर चुका है। तो ये हमारे जो कलाकार लोग हैं ये बैठे हुए हैं और आपको पता ही है कि कोरोना काल चल रहा है, बाहर का हम जो है खाना पीना अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है घर पर ही आज बहुत बड़े बड़े स्नैक्स बनाए हुए हैं जो कि चाउमीन और पूरी, आलू की सब्जी, खीर, सारी पार्टी हमारी यही हो रही है क्योंकि हम लोग शाकाहारी हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए सारे बच्चे हमारे जो आज यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और ये सभी जो है एंजॉय जॉन के बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं और आगे आपको इनकी बहुत ही अच्छी छोटी छोटी क्लिपें देखने को मिलेंगी। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शो को बढ़ा दें बस।